Hi friends, Bushro Vidya. I, J.P. Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidya Pillai University. Today, I will discuss register color coding. So, let's start. स्टूडेंट्स रजिस्टर कलर कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कलर कोडिंग का क्या डेफिनेशन होता है. कलर कोडिंग इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स टू आइडेंटिफाई बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कलर कोडिंग का यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर. नेक्स्ट इज रजिस्टर कलर कोडिंग. स्टूडेंट्स, आपने रजिस्टर का नाम इससे पहले सुना होगा, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. रजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट की फ्लो को अपोज करता है. तो रजिस्टर का वैल्यू क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वो रेंज कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग रजिस्टर कलर कोडिंग का यूज करते हैं. In the case of resistors, color coding is used to identify a specific resistance value. For example, a 100 ohms resistor or a 1 kilo ohms resistor with 5% tolerance. Suppose एक resistor है जिसका वैल्यू या तो 100 ohms है या फिर 1 किलो ohms है, और टॉलरेंस जो है उसका 5% टॉलरेंस है. तो 1 किलो ohms resistor with 5% tolerance. Electronic components like resistors are very small in size. Students, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर काफ़ी कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी साइज काफ़ी स्मॉल होती है. तो रजिस्टर भी एक ऐसा ही कंपोनेंट है जिसकी साइज काफ़ी स्मॉल होती है, एंड इट्स डिफिकल्ट टू प्रिंट इट्स वैल्यू डायरेक्टली ऑन द कंपोनेंट सरफेस. तो उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू उसके सरफेस पे प्रिंट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है because of its small size. Hence, a standard was formed in 1920 by the Radio Manufacturers Association, now part of EIA, Electronic Industries Alliance, to identify values and ratings of electronic components by printing color codes on them. तो इसको ओवरकम करने के लिए 1920 के अंदर रेडियो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसका प्रेजेंट में जो EI है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अलायंस है, उसने एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म किया जिसके अंदर क्या होता था, इनकी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करके, रेटिंग्स को आइडेंटिफाई करके उनकी सरफेस के ऊपर कलर कोड्स को प्रिंट कर दिया जाता था. तो उन कलर कोड्स से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा. Color coding technique makes it easy to print values based on color codes on small components such as resistors and facilitate cost-effective manufacturing. अब बात आती है टॉलरेंस. व्हाट इज टॉलरेंस? द टॉलरेंस ऑफ अ रजिस्टर इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्चुअल वैल्यू एंड द रिक्वायर्ड वैल्यू. स्टूडेंट्स, जो टॉलरेंस होता है रजिस्टर का, वो एक मैक्सिमम डिफरेंस होता है बिटवीन जो उसका एक्चुअल वैल्यू है और जो रिक्वायर्ड वैल्यू है. तो एक्चुअल वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू का जो मैक्सिमम डिफरेंस जो होगा वो रजिस्टर का टॉलरेंस होगा, एंड इट जनरली एक्सप्रेस एज ए प्लस और माइनस परसेंटेज वैल्यू. और इसको हम एक्सप्रेस किसके थ्रू करते हैं? प्लस माइनस और परसेंटेज वैल्यू के साथ. लाइक इससे पहले हम लोग ने जिसे डिस्कस किया था कि 1 किलो ओम रजिस्टर है विथ 5% टॉलरेंस. तो 5% जो है ये प्लस माइनस 5% है, और इसमें हम प्लस साइन, माइनस साइन और परसेंटेज वैल्यू के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई रजिस्टर कलर कोड. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो फिगर नजर आ रहा है, यहाँ पर इस फिगर के अंदर क्या क्या है? लेआउट ऑफ द बैंड्स, द मल्टीप्लायर एंड द टॉलरेंस. यहाँ पे आपको क्या क्या नजर आ रहे हैं? डिफरेंट कलर बैंड्स नजर आ रहे हैं, मल्टीप्लायर नजर आ रहे हैं, टॉलरेंस नजर आ रहे हैं. अब आप ये जो रजिस्टर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये 6 बैंड रजिस्टर है. 6 बैंड का क्या मीनिंग? यहाँ पे कितने कलर बैंड्स हैं? टोटल 6. 1 2 3 4 5 6. The gap between the multiplier and the tolerance specifies the left and right side of the resistor.
स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर डेसिमल मल्टीप्लायर और टॉलरेंस के बिटवीन जो गैप है, ये गैप किस लिए रखा गया है, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कौन रजिस्टर का कौन सा साइड लेफ्ट है और कौन सा साइड राइट है। तो ये वाला साइड जो होगा रजिस्टर का, इस गैप से हमें क्या पता चलेगा, ये वाला जो साइड होगा ये लेफ्ट साइड होगा, ये वाला जो साइड होगा ये रजिस्टर का राइट साइड होगा। नेक्स्ट इज 4 बैंड रजिस्टर। It has 3 color bands on left side and 1 color band on right side. 4 बैंड रजिस्टर के अंदर, 4 बैंड रजिस्टर का क्या मीनिंग है कि उस रजिस्टर के अंदर कितने कलर बैंड्स होंगे, 4 कलर बैंड्स होंगे, जिसमें से जो 3 कलर बैंड्स होंगे वो लेफ्ट साइड में होंगे और जो 1 कलर बैंड होगा वो राइट साइड में होगा। First 2 bands represent significant digits, the third band represents multiplier and the fourth band on right side represents tolerance. जो फर्स्ट 2 बैंड्स होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को। थर्ड बैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लायर को। फोर्थ बैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो राइट साइड में होगा, टॉलरेंस को। नेक्स्ट इज 5 बैंड रजिस्टर। It has 4 color bands on left side and 1 color band on right side. 5 बैंड रजिस्टर्स के अंदर क्या होते हैं, टोटल 5 कलर बैंड्स होंगे, जिसमें से जो 4 कलर बैंड्स हैं वो लेफ्ट साइड में होंगे और जो 1 कलर बैंड रह गया है वो राइट साइड में होगा। Here the first 3 color bands represent significant digits. तो यहाँ पर जो 5 बैंड रजिस्टर के अंदर फर्स्ट 3 कलर बैंड्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को। फोर्थ वन जो बैंड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लायर को। और जो फिफ्थ बैंड है जो राइट साइड में है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टॉलरेंस को। नेक्स्ट इज 6 बैंड रजिस्टर। 6 बैंड रजिस्टर के अंदर कितने कलर बैंड्स होंगे, टोटल 6 कलर बैंड्स होंगे, जिसमें से 4 कलर बैंड्स जो होंगे वो लेफ्ट साइड में होंगे, 2 कलर बैंड्स होंगे वो राइट साइड में होंगे, और फर्स्ट जो 3 कलर बैंड्स होंगे 6 बैंड रजिस्टर के अंदर वो फर्स्ट 3 कलर बैंड्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को। फोर्थ जो कलर बैंड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लायर को। फिफ्थ जो कलर बैंड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टॉलरेंस को। और जो 6 कलर बैंड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट को। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होगा, रजिस्टर का। तो 6th one represents temperature coefficient of the register. In a 4 band register, the first 2 bands represent the first 2 digits of the registers. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो 4 बैंड रजिस्टर है उसमें फर्स्ट 2 बैंड्स जो होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 2 डिजिट्स को, रजिस्टर की 2 डिजिट्स को ये रिप्रेजेंट करेंगे। The multiplier band indicates the value that is to be multiplied with the first 2 digits. Multiplier band क्या इंडिकेट करता है, 4 बैंड रजिस्टर के अंदर फर्स्ट 2 बैंड्स क्या हो गए, हमारे डिजिट्स के हो गए, तो इन 2 डिजिट्स के साथ में क्या वैल्यू मल्टीप्लाइड होगी वो कौन बताएगा, मल्टीप्लायर बैंड बताएगा। तो मल्टीप्लायर बैंड जिस भी कलर होगा, जिस भी कलर का होगा, तो उस कलर का कितना मल्टीप्लायर होगा उससे हम क्या कर देंगे, उन स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स को उसके साथ में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। द टॉलरेंस बैंड आफ्टर द मल्टीप्लायर बैंड इंडिकेट्स द रेंज ऑफ एक्यूरेसी। मल्टीप्लायर बैंड के बाद में जो टॉलरेंस बैंड आता है, टॉलरेंस बैंड क्या इंडिकेट करेगा, रजिस्टर की एक्यूरेसी को। जो रेंज है रजिस्टर का उसकी एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करेगा हमारा जो लास्ट बैंड है 4th बैंड रजिस्टर के अंदर, टॉलरेंस बैंड। इट इज रिप्रेजेंट इन यूनिट्स ऑफ परसेंटेज। In case of 5 band register, the decimal multiplier will be assigned to the 4th band and tolerance value will be assigned to the 5th band. Finally, in case of a 6 band register, the last band, that is 6th band, represents temperature coefficient. The 6th temperature coefficient band increases the precision of the resistance value. Temperature coefficient tells us the behavior of the resistor under different
heating conditions means the variation in resistance values under normal conditions and overheated conditions. स्टूडेंट्स, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट बैंड जो होता है रजिस्टर के अंदर, तो क्या हमें इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या बताएगा, जो रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू का वेरिएशन है डिफरेंट कंडीशंस पर, तो उसका वेरिएशन हमें किससे पता चलेगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट बैंड से पता चलेगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट बैंड क्या करता है? हमें बताता है बिहेवियर रजिस्टर का डिफरेंट हीटिंग कंडीशंस पर। इट इज डिफाइंड इन यूनिट्स ऑफ ppm पर केल्विन। ppm का क्या मीनिंग है? पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा रजिस्टर का, उसका यूनिट क्या होगा? पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन। नेक्स्ट इज रजिस्टर कलर कोड चार्ट। There are 3 charts below which are exactly register color code charts for 4-band, 5-band and 6-band registers respectively. Students, यहाँ पे हम लोग 3 charts डिस्कस करेंगे। वो चार्ट 4-band रजिस्टर के लिए होंगे, 5-band रजिस्टर के लिए होंगे और 6-band रजिस्टर के लिए होंगे। फर्स्ट है 4-band रजिस्टर। 4-band रजिस्टर कलर कोड आइडेंटिफिकेशन। अब 4-band कलर रजिस्टर 4-बैंड रजिस्टर कलर कोड से आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक रजिस्टर है, उसमें कितने कलर बैंड्स हैं? 4। ये रजिस्टर जो है इसमें कितने कलर बैंड्स हैं? 4। 1 2 3 4। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जो कलर बैंड्स हैं उनका जो सीक्वेंस है वो है ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड। Brown correspond to the value 1 in the color chart. ये जो कलर चार्ट आपको यहाँ पे गिवन है, इसमें देखिए यहाँ पे कलर्स के नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट डिजिट है, 4-बैंड रजिस्टर है, तो उसमें फर्स्ट 2 कलर बैंड्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड कलर बैंड जो होगा वो मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो 4th कलर बैंड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टॉलरेंस को। तो यहाँ पे ब्लैक कलर जो है उसके लिए डिजिट क्या होगा? नील। ब्लैक कलर के लिए मल्टीप्लायर कितना होगा? 1। ब्लैक कलर का जो टॉलरेंस होता है वो कितना होता है? नील। ब्राउन कलर जो है उसका डिजिट का वैल्यू क्या होगा? 1। मल्टीप्लायर कितना होगा? 10। और उसका टॉलरेंस कितना होगा ब्राउन का? ±1%। रेड कलर जो है उसका डिजिट कितना होगा? 2। मल्टीप्लायर कितना होगा? 100। टॉलरेंस कितना होगा? ±2%। ऑरेंज कलर जो है उसका डिजिट क्या होगा? 3। मल्टीप्लायर कितना होगा? 1000। टॉलरेंस कितना होगा? ±3%। येलो कलर जो है उसके लिए डिजिट का वैल्यू क्या रहेगा? 4। मल्टीप्लायर कितना रहेगा? आप खुद चेक कीजिए। ठीक है, तो यही वैल्यू आएगा। और इसका जो टॉलरेंस है वो कितना होगा? ±4%। इसी तरह आपको ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, जितने भी कलर्स यहाँ पे गिवन है उन सब की डिजिट्स की वैल्यू गिवन है, टॉलरेंस का वैल्यू गिवन है, मल्टीप्लायर का वैल्यू गिवन है। यहाँ पे 1m लिखा हुआ है, तो m का क्या मीनिंग है? मेगा। मेगा का क्या मीनिंग होता है? 10⁶। हमने जो कंसिडर किया था उसमें क्या था कि जो 4-बैंड रजिस्टर है उसमें कौन कौन से कलर बैंड्स हैं? ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 2 कलर बैंड्स होंगे 4-बैंड रजिस्टर के अंदर, वो डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्राउन कलर के लिए, ये ब्राउन कलर है, उसके लिए डिजिट क्या रहेगा?
1, ब्लैक कलर है उसके लिए डिजिट क्या रहेगा, नील मीन्स 0, थर्ड कलर जो है रेड, रेड कलर जो है उसका मल्टीप्लायर कितना है 100, तो क्या होगा हमारा वैल्यू क्या होगा, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा 10 इंटू 100, तो 10, 1 क्या था, ब्राउन जो कलर था उसका डिजिट का वैल्यू था, तो ब्राउन के लिए 1 है ना, तो 1 आया यहाँ पर। ब्लैक कलर जो था उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट का क्या वैल्यू था 0, नील लिखा हुआ इसका क्या मीनिंग है 0, 0। देन थर्ड बैंड जो है रेड बैंड, रेड बैंड के लिए मल्टीप्लायर क्या होता है 100, तो हम लोग इस 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में क्या आया 1000 ohms। तो एक ऐसा 4 बैंड रजिस्टर बैंड जिसमें कलर बैंड का सीक्वेंस है ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 1000 ohms। अब 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 किलो ओम, 1 किलो इक्वल्स टू होता है 10⁻3, ठीक है। अब लास्ट में एक और कलर बैंड रह गया ना टॉलरेंस, तो उसका क्या करेंगे, टॉलरेंस का क्या करते हैं हम लोग, जो भी कलर गिवन है, यहाँ पे कौन सा कलर है टॉलरेंस बैंड पे गोल्ड कलर है ना, तो जो गोल्ड कलर है उसका टॉलरेंस कितना होता है, सर्च करो इसमें से चार्ट में से गोल्ड कलर कहाँ है भैया, ये रहा गोल्ड कलर, इसका टॉलरेंस कितना है ±5%। तो यहाँ पर ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड जो रजिस्टर का 4 बैंड रजिस्टर का कलर बैंड है उसका वैल्यू कितना होगा 1 किलो ओम विथ ±5% टॉलरेंस, ठीक है। तो जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो 950 ohms टू 105 ohms के बीच में होगा। इसका क्या मीनिंग है, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो रजिस्टर है उस रजिस्टर का टॉलरेंस से क्या मीनिंग है, मींस कि जो टॉलरेंस होता है रजिस्टर का वो क्या होता है, तो टॉलरेंस क्या होता है मैक्सिमम डिफरेंस होता है एक्चुअल वैल्यू और रिक्वायर्ड वैल्यू के बीच में। तो देखिए यहाँ पे 1000 ±5% है, तो इसमें आप क्या क्या 1000 में से आप +5 भी कर सकते हो और -5 भी कर सकते हो। जब आप 1000 के अंदर +5% ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1050 ओम आ जाएगा, और जब 1000 के ओम के अंदर जब आप -5% करोगे तो अब आपका कितना आएगा 950 ओम आएगा। तो thus the actual value of the 1 kilo ohm can be between 950 ohms and 1050 ohms, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई है। 4 बैंड्स हैं, फर्स्ट डिजिट वैल्यू ऑफ रजिस्टर, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट वैल्यू ऑफ रजिस्टर, थर्ड बैंड डेसिमल मल्टीप्लायर और फोर्थ बैंड टॉलरेंस वैल्यू। अब बात आती है 5 बैंड रजिस्टर कलर कोड की। अब देखिए 5 बैंड रजिस्टर कलर कोड के अंदर क्या होता है, रजिस्टर के ऊपर कितने कलर बैंड्स अवेलेबल रहेंगे 5 कलर बैंड्स रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 है, ठीक है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट 2 कलर बैंड्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट को, तो भैया फर्स्ट 2 कलर बैंड तो 4th बैंड रजिस्टर के अंदर भी सिग्निफिकेंट डिजिट को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा बेटा 5 बैंड रजिस्टर के अंदर जो थर्ड बैंड होगा ना वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें टोटल कितने डिजिट्स हो गए 5 बैंड रजिस्टर के अंदर, टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। और जो 4th बैंड होगा 5 बैंड रजिस्टर के अंदर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लायर को।
और लास्ट में जो बैंड होगा राइट साइड में वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टॉलरेंस को। अब आपके पास में रजिस्टर रखा हुआ है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस रजिस्टर का कौन सा साइड तो लेफ्ट है और कौन सा साइड राइट है। तो आप किसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे? इस गैप के थ्रू। यहाँ पे जो गैप नजर आ रहा है आपको, तो इस गैप का ये वाला साइड कौन सा होगा? रजिस्टर का लेफ्ट साइड। ये वाला जो गैप होगा वो होगा रजिस्टर का राइट साइड। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं जिसमें 5 पिन रजिस्टर कोड का जो सीक्वेंस है वो है येलो, वायलेट, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे। तो टोटल कितने कलर बैंड्स हैं? 1 2 3 4 5। तो स्टार्टिंग के 3 कलर बैंड्स का हम क्या करेंगे, ये जो चार्ट जो गिवन है बेटा, इस चार्ट के अंदर स्टार्टिंग के जो 3 कलर्स हैं उनकी डिजिट्स की वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो फर्स्ट कलर बैंड कौन सा है? येलो कलर का है ना। तो येलो कलर का इस चार्ट के अंदर येलो कहाँ है? यहाँ पर। येलो के लिए डिजिट कितना होगा? 4। तो येलो के लिए डिजिट कितना आ गया? 4 आ गया। देन नेक्स्ट कौन सा? वायलेट कलर। वायलेट कलर का चार्ट के अंदर वायलेट कलर कहाँ है? यहाँ पर। इसका डिजिट कितना है? 7। तो वायलेट कलर के लिए कितना हो गया? 7। फिर है ब्लैक, थर्ड बैंड है 5 बैंड रजिस्टर का, तो इसके लिए डिजिट कितना रहेगा ब्लैक के लिए? 0। तो डिजिट्स कौन कौन से हो गए हमारे? 4 7 0। तो यहाँ पे भी ये लिखा येलो corresponds to the value 4 in the color chart, violet represents 7 and black represents the value 0। अब बात आती है जो फोर्थ कलर बैंड है ब्राउन कलर का जो है, तो जो ब्राउन कलर है उस ब्राउन कलर के लिए मल्टीप्लायर का क्या होता है? बिकॉज 5 बैंड रजिस्टर के अंदर जो फोर्थ कलर बैंड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा ना। तो ब्राउन कलर कहाँ है भैया? यहाँ पर ये रहा, ये ब्राउन है। इसमें मल्टीप्लायर कितना होगा? ब्राउन कलर का मल्टीप्लायर कितना होता है? 10। तो 470 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो 470 को जो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में क्या आया? 4700 ohms। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4.7 किलो ohms। यहाँ पे हमने क्या किया बेटा? देखो 4700 ohms था ना, इसको किलो ओम में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या किया? किलो के लिए आपको कितना चाहिए? 10⁻³ चाहिए ना, बट ऊपर यहाँ पे 10⁻² ही है। तो क्या करेंगे? 4700 के मल्टीप्लाई में हमने न्यूमरेटर में भी 10 कर दिया और डिनोमिनेटर के अंदर भी 10 कर दिया। तो न्यूमरेटर में जब हमने 10 किया तो 4700 हो गया और डिनोमिनेटर में कितना हो गया? 10 हो गया। तो 47000 उसको हमने क्या लिख दिया? 47 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन 10 हो गया। तो कितना हो जाएगा? इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 4.7 10⁻³ को हमने किलो लिख दिया और ओम। तो 4.7 किलो ओम। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, 4700 है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमें 5 बैंड रजिस्टर के अंदर जो कलर बैंड्स गिवन थे ना, येलो, वायलेट, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, तो इस रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर जिसके ऊपर ये कलर बैंड्स प्रिंटेड हैं, तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होगा? 4.7 किलो ओम। अब बात आती है लास्ट में क्या कौन सा कलर बैंड रहेगा? ग्रे, जो क्या है हमारा? किसको रिप्रेजेंट करेगा 5 बैंड रजिस्टर के अंदर? हाँ सोचिए। राइट, टॉलरेंस को। इसको रिप्रेजेंट करेगा? टॉलरेंस को। तो ग्रे कलर जो है, ग्रे ये रहा, ग्रे कलर का टॉलरेंस कितना होता है? ±0.05%। तो कितना हो गया? 4.7 ±0.05%। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू होगा वो किसकी बिटवीन लाइक करेगा? जब आप 4.7 किलो ओम में से प्लस 0.05% करेंगे, एक उसका रेंज अलग आएगा, और 4.7 किलो ओम के अंदर जो माइनस आप 0.05% करेंगे तो एक रेंज वो आएगा।
तो इन दोनों रेंज के बिटवीन आपका इस रजिस्टर का वैल्यू, इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस का वैल्यू लाइट करेगा। तो ये आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, ये आपका टास्क है, ठीक है। लास्ट है 6 बैंड रजिस्टर कलर कोड आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए 6 बैंड रजिस्टर कलर कोड्स के अंदर अब आप खुद बताइए टोटल कितने कलर बैंड्स होंगे। राइट बेटा, कितने होंगे? 6, जिसमें से स्टार्टिंग के 3 कलर बैंड्स जो होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट को। 4th बैंड जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मल्टीप्लायर को। 5th बैंड जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टॉलरेंस को। और जो 6th बैंड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट को, ठीक है। तो देखिए बस 6 बैंड रजिस्टर के अंदर जो एक लास्ट वाला जो बैंड होता है टॉलरेंस के बाद वाला, वो कौन सा होता है? हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। So here also, if we can consider the same color code used for the 5 band with an additional temperature coefficient band with a blue color, this shows that the resistor has a value of 4.7 kilo ohms with tolerance plus minus 0.05% and with a temperature coefficient of 10 ppm per Kelvin. यहाँ पर हमने क्या किया है, एग्जाम्पल में हमने जो 5 बैंड रजिस्टर था ना बेटा, उसके जो कलर बैंड्स थे ना, उन्हीं को हमने यहाँ 6 बैंड रजिस्टर के अंदर यूज में लिया। बस जो लास्ट वाला जो कलर होगा ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट को जो रिप्रेजेंट करेगा, वो उस कलर बैंड, वो हमने कौन सा कलर लिया है, उसका क्या नाम है? ब्लू कलर। तो ब्लू कलर जो होता है उसका यहाँ पे ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6 बैंड के अंदर टेम्परेचर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा? 10 ppm पर केल्विन, ठीक है। तो इसमें 6 बैंड रजिस्टर के अंदर फर्स्ट बैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट डिजिट वैल्यू ऑफ रजिस्टर। सेकंड बैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड डिजिट वैल्यू ऑफ रजिस्टर। थर्ड बैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? थर्ड डिजिट वैल्यू ऑफ रजिस्टर। 4th बैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? डेसिमल मल्टीप्लायर को। 5th बैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? टॉलरेंस वैल्यू को। 6th बैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट को। अब ये जो कलर कोडिंग है, इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे? This technique of color coding has 2 disadvantages. The first one appeals to general users where it becomes difficult to distinguish between colors. For example, red and brown when the component is overheated. But this is not a major concern as the exact value can be easily identified using a multiplier in case of confusion. Students, क्या होता है, कलर कोडिंग के अंदर अपने वैल्यूज तो अपना रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कैलकुलेट कर लेंगे, बट जो ब्राउन कलर है और जो रेड कलर है, तो जब हमारा जो रजिस्टर है वो ओवर हीटेड हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में डिफरेंस आइडेंटिफाई करने के लिए हमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो उस चक्कर में हम वैल्यूज को भी ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सपोज आपने रेड, जो जहाँ पे रेड बैंड था उसको आपने ब्राउन कंसिडर कर लिया, जहाँ ब्राउन था उसको आपने रेड कंसिडर कर लिया, तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू था उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो रॉन्ग वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। तो बट इसको हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन के अंदर हम मल्टीप्लायर से मेजर कर सकते हैं। जो मल्टीमीटर जो होता है हमारा, मल्टीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मल्टीमीटर के थ्रू आप वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं, और जो रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस को वैल्यू को आप मेजर कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर मींस कि सिंगल इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत सारे मीटर्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है? द नेक्स्ट ड्रॉबैक इज फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, कलर ब्लाइंड पीपल, identify the device using color codes. However, they too can depend on multimeter to identify resistance values. लास्ट में है एक आपको ध्यान में रखना है, nowadays with advances in printing technology, it's possible to print numerical values
on small components as well as. If you look at an SMD register surface mount, you will see the resistance value printed directly on the surface of the register. स्टूडेंट्स अभी तक हम क्या देखते हैं कि भैया जो अपना रजिस्टर जो होता है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसका साइज काफी स्मॉल होता है, तो उसमें हम लोग जो न्यूमेरिक वैल्यू जो प्रिंट कराने में हमें काफी दिक्कत होगी. बट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आजकल जो एसएमडी रजिस्टर जो है, तो उस एसएमडी रजिस्टर की सरफेस के ऊपर आपको न्यूमेरिक की वैल्यू प्रिंट हुई मिलेगी. ठीक है, तो पहले के जो रजिस्टर्स थे उन पे जो साइज की वजह से प्रॉब्लम होता था, न्यूमेरिक वैल्यू हम प्रिंट नहीं कर पाते थे. बट जो एसएमडी रजिस्टर है उसके ऊपर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू मेंशन रहता है. सपोज देखो ये रजिस्टर है, एसएमडी रजिस्टर है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है. इट मींस इसका वैल्यू कितना है, 0 ओम. सो आई होप you are satisfied with my today's session. If you have any query, beta please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.